अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सिस्टम हमने 10 किलोवाट का इंस्टॉल किया था आसिम साहब के घर पे। अब 10 किलोवाट और इन्होंने एडिशन करी है काको के इन्वर्टर के साथ। फवाद, क्या उसका प्रोसीजर है कि इलेक्ट्रिक में दोबारा उनको बताना पड़ता है कि हमने पैनल्स ऐड करें और इन्वर्टर 10 किलोवाट का ऐड किया? क्योंकि जो पहले फाइल गई थी वो 10 किलोवाट ही की गई थी और उसके बाद फिर हमने लोड सैंक्शन भी करवाया कि इलेक्ट्रिक से, और अब फाइल अप्रूवल की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दो बातें हैं। पहले तो आपका लोड सैंक्शन अप टू द स्टैंडर्ड होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपका 10 किलोवाट का लोड सैंक्शन है तो आप 1.5 टाइम्स की नेट मीटरिंग कर सकते हैं उस पर, जिसका मतलब है कि 10 किलोवाट के लोड सैंक्शन पे आप 15 किलोवाट मैक्सिमम की नेट मीटरिंग कर सकते हैं। तो आपका लोड सफिशिएंट सैंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक भी पैनल ऐड करते हैं अपने सिस्टम में तो आपको अपनी फाइल अपग्रेड करवानी पड़ती है, अपडेट करवानी पड़ती है और के इलेक्ट्रिक को इन्फॉर्म करना पड़ता है इन रिटन कि आपने ये पैनल्स में मॉडिफिकेशन करी है और ये इन्वर्टर में मॉडिफिकेशन करी है, पैनल्स की एडिशन करी है या रिडक्शन करी है, और वो फिर आगे इंस्पेक्ट करते हैं। तो पूरा प्रोसेस दोबारा चलता है। इंस्पेक्टर आता है, केई का सर्वेयर आता है, वो सर्वे करता है, उसके बाद रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट सबमिट करवाता है, रिपोर्ट पीछे चेक होती है, उसके बाद रिपोर्ट को ओके किया जाता है और उसके बाद फिर आप अपने सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और दोबारा से रन कर सकते हैं जो भी मॉडिफिकेशंस आपने करी होती हैं उसके साथ। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप बगैर के इलेक्ट्रिक को इन्फॉर्म करे बगैर आप अपनी मर्जी से चीज़ें प्लस माइनस नहीं कर सकते। बाय लॉ उन्होंने पूरा लेजिस्लेशन बनाई हुई है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो वो उनके पास ये राइट है कि वो आपको पिनलाइज करें इन मॉनेटरी टर्म्स। वो आप 5,000 रुपये का चालान कर दें या 50,000 का कर दें, ये उनकी वो है प्रेरोगेटिव है कि वो कितना फ़ाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोग, आपको पता है पाकिस्तान है, पहले यहाँ पे हमने बात करी थी कि लोग अर्थ की वायर ऊपर जोड़ते थे पैनल्स के साथ और बीच में कहीं कनेक्शन ही नहीं होता था और नीचे लाके थोड़ी सी ज़मीन के अंदर घुसा देते थे उस वायर को कि जी अर्थ हो गया सिस्टम। लोग जुगाड़े तो यहाँ बहुत मारते हैं। तो इसी तरह कोई 5 किलोवाट का लोड सैंक्शन करवा के 5 किलोवाट की नेट मीटरिंग का लाइसेंस लेके सिस्टम अपग्रेड करवा के 40 किलोवाट का करवा ले और 40 किलोवाट की नेट मीटरिंग करना शुरू कर दे और के इलेक्ट्रिक को पता ना लगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो लोग ऐसे बहुत करते हैं क्योंकि एक दफ़ा बाई डायरेक्शनल मीटर आपकी साइड पे लग गया तो फिर आप जो मर्जी करना चाहें कर लें। बट इस बात को रोकने के लिए कि अगर के इलेक्ट्रिक को पता ही ना लगे कि आप क्या कर रहे हैं अपने घर पे, तो उन्होंने इस बात को रोक दिया है कि आपने जो भी करना है हमें बता के करना है। बता के कर लें तो वो आपकी फाइल दोबारा अप्रूव कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं होता। उसका एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है बट वो फाइल दोबारा अप्रूव हो जाएगी और आप जो भी अपग्रेड कर रहे हैं नहीं तो फवाद, उनको बिल जब आप कंजम्पशन जो आप करके उनको दे रहे हो, बना के जनरेट करके दे रहे हो, तो उनसे उनको आइडिया नहीं होता? वो भी मैनुअल, देखिए मैनुअल अगर उस रिव्यू में चला जाएगा और कोई बंदा बैठ के खोल लेगा कि देखिए 10 किलोवाट के सिस्टम को रफली दिन के 45 यूनिट बनाने चाहिए और आपका फ़र्ज़ करें सिस्टम 80 यूनिट बना रहे हैं, तो अगर मैनुअल रिव्यू में चला गया तो वो पता लग जाएगा। बाकी उनके सिस्टम में अभी कोई ऑटोमेटिकली कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे उन्होंने पैक किया वो दोनों चीज़ों को और वो मॉनिटर करते हैं। वक्त के साथ वो भी आ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लोग चेंजिंग करेंगे और 2 नंबरियाँ करेंगे और कम छोटे लोड सैंक्शन पे और छोटे नेट मीटरिंग के लाइसेंस पे बहुत ज़्यादा ओवर नेट मीटरिंग कर रहे होंगे तो फिर कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस भी निकाल देंगे इस चीज़ का। तो प्रैक्टिकली तो वही बात हो गई जो जैसे हमारे घरों के बिल पे लोड सैंक्शन हुए हुए होते थे तो वो 1-1 किलोवाट पे पूरी फैक्ट्री चल रही हैं और 1 किलोवाट का सिर्फ लोड सैंक्शन हुआ हुआ है और वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी 300 रुपये लगा हुआ है। बिल्कुल, तो वो अपडेट ही नहीं हुए हुए और वो खैर के इलेक्ट्रिक की अपनी नालायकी है कि उन्होंने खुद ही छोड़ा हुआ है और वो सख्ती नहीं कर रहे उस पर इस पर वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उनके लॉज यही है कि हम किसी भी टाइम आके आपके घर की इंस्पेक्शन कर सकते हैं और जो सिस्टम आपके पास लगा हुआ है उसको पूरा इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह आपने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वही चीज़ें लगी हुई हैं कि आपने उसमें चेंजेस करी हैं। और अगर चेंजेस करी हो तो शायद वो न्यूज़ कंफर्म है कि उस पर इंस्पेक्टर ने चालान भी किया घर पे। देखिए, एक साइट पे हुआ था, गुलशन इकबाल की एक साइट है, किसी आदमी की थी, पिछले साल की खबर है, बट ये वेरीफाइड खबर नहीं है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से भी वेरीफाई नहीं हुई, उस कंज्यूमर की तरफ से भी वेरीफाई नहीं हुई, बट एक ग्रुप्स में सर्कुलेट करी थी कि ये बात हुई है। बट अगेन आपने ऐसा काम करना ही क्यों है? आप जब भी सिस्टम को अपग्रेड करवा रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप इन्फॉर्म करें उन्हें और वो अपना सर्वेयर भेजें और सर्वे करवाएं और आपकी फाइल अपग्रेड हो जाए। तो बड़ा सीधा सा प्रोसेस है, इसको मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल बनाएंगे तो वो बिला वजह कोई ना कोई मसला खड़ा होएगा और वो आपका पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाएगा। तो इतना बड़ा इशू नहीं है। जिस भी कंपनी से आपने पहले सिस्टम लगवाया था आप उसी से दोबारा अगर अपग्रेड करवा रहे हैं तो उसी को बोलेंगे जी फाइल जो है वो अपडेट करवा देंगे, वो अपडेट करवा देंगे आपका। इट्स नॉट अ बिग डील। वीडियो को रैप अप करते हैं मेरा ख्याल है यहीं तक। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।